सबको जय यीशु। आजकल हम पुनरुत्थान पूजन विधि काल में हैं, जहाँ पर हम बार बार यीशु मसीह अपने शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं, उन सुसमाचार बागों के बारे में मन चिंतन करते हैं। इन दिनों जैसे मैं पढ़ रहा था, संत यूहन्ना के सुसमाचार के 21वें अध्याय के शुरुआत में तिबेरियस समुद्र के तट पर यीशु मसीह शिष्यों के समक्ष प्रकट होते हैं। कहानी हम सब परिचित हैं, जहाँ पर शिष्य गण मछली पकड़ने जाते हैं और रात भर मेहनत करते हैं और कुछ न मिलने पर भूखे दे प्यासे दे यीशु मसीह उनके समक्ष प्रकट होकर बहुत ही कम शब्द वहाँ पर यीशु मसीह बोलते हैं, लेकिन यीशु मसीह उन मानुषिक बातों को समझते हुए, उनके भूख के समझते हुए या उनके मेहनत को समझते हुए उनके साथ बातें करते हैं। आइए जलपान करें, या खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ है, ऐसी कुछ साधारण सी अच्छी सी बात। प्रिय क्रिस्तु विश्वासियों, पुनरुत्थान पर्व मनाने के लिए चालीसा काल में या उपवास काल में हमने बहुत सारे प्रार्थनाएं की, उपवास किया, परहेज रखा। और जब आज हम पुनरुत्थान काल से गुजर रहे हैं, तो आज यीशु मसीह हमसे यही सुसमाचार बाग के जरिए कहना चाह रहा है कि हमें भी दूसरे अपने भाई बहन के समक्ष या जो कोई हमारे आसपास है उनके जीवन के उन पलों को समझकर, जीवन की उस अवस्था को समझकर उनके साथ हमारे क्रिस्तीयता का मूल्य सत्यों को बांटना चाहिए। प्रिय मित्रों, नासी कैंप, हिटलर के नासी कैंप से बच निकले एक प्रधानाचार्य अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के समक्ष या बच्चों के समक्ष उनकी वहां का अनुभव को बांटते हैं। वह प्रिंसिपल कहता है, मैंने ऐसे कुछ भयानक दृश्यों को देखा जो शायद अब तक कोई नहीं देखे होंगे। वह प्रधानाचार्य उन लोगों के सामने कह रहा है, शिक्षा का सही अर्थ क्या होना चाहिए, एजुकेशन का सही मतलब क्या होना चाहिए, उनके समक्ष रख रहा है। प्रधानाचार्य के कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब तक एजुकेशन में या शिक्षा में मानवीयता नहीं है या मानवीय गुण नहीं है, कोई काम का नहीं है। क्योंकि उन्होंने वहां पर देखा पढ़े लिखे इंजीनियर्स गैस चेंबर्स के अंदर लोगों को मारते हुए, पढ़े लिखे डॉक्टर्स और नर्सेस बच्चों को जहर देकर मारते हुए, और ऐसी एक एजुकेशन सिस्टम या शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध आवाज उठाते हुए वह स्कूल प्रिंसिपल अपने लोगों से कह रहा है, जब तक मानवीयता या मानवीय गुण एजुकेशन में नहीं है, लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं है, ये एजुकेशन या शिक्षा कोई मतलब का नहीं है या कोई काम का नहीं है। प्रिय क्रिस्त विश्वासियों, आज इस पुनरुत्थान काल में हम सभी प्रत्येक विश्वासियों को मन चिंतन करना है। जैसे कि सुसमाचार में हम देखते हैं, यीशु मसीह शिष्य गण के समक्ष उनके जरूरत को समझते हुए या उनके साथ उनके मानवता के उस इंसानियत को समझते हुए उनके साथ बातें करते हुए या उनके जरूरतों में साथ देते हुए, उसी प्रकार हमें भी आज जो कोई हमारे समक्ष है, पास है, आसपास है, उनको जरूरतों को समझकर इंसानियत का सही उदाहरण पेश करते हुए हमारे यीशु मसीह का विश्वास हम उनके समक्ष प्रकट करें। यीशु मसीह आप सभी को बहुत सारा अनुग्रह प्रदान करें। सबको जय यीशु।